नागरिकता सिटीजनशिप भारतीय संविधान के भाग 2 में हमने नागरिकता को रखा हुआ है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक रखा गया है। यह नागरिकता भाग 2 के आर्टिकल्स हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। हम जानते हैं हमारा जो संविधान है, जो दूसरे देश हैं उनके संविधान, उनके आर्टिकल से लेकर कट पेस्ट पद्धति के द्वारा हमने हमारे संविधान को बनाया है हमारे ज़रूरत के अनुसार। नागरिकता की बात करें तो इस संविधान को हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। नागरिकता की बात करें तो इसका विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, वो हमारा 1986 में पहली बार किया गया था। दूसरी बार हुआ था हमारा 1992 में, पहली बार हुआ था हमारा 1986 में, दूसरी बार हुआ था हमारा 1992 में। पहली बार हुआ था हमारा 1986 में, दूसरी बार हुआ था हमारा 1992 में। 1986, 1992, 1986, 1992। तीसरा बार हमारा संविधान संशोधन हुआ था 2005 में। 1986, 1992, 2005, 1986, 1992, 2005। चौथा संशोधन की बात करें तो हमारा चौथा संशोधन हुआ था 2015 में। पांचवा संशोधन हुआ था हमारा 2019 में। हम एक साथ बोलेंगे। पहला संशोधन हुआ था मेरा 1986 में, दूसरा हुआ था 1992 में, तीसरा हुआ था हमारा 2005 में, चौथा हुआ था हमारा 2015 में और पांचवा संशोधन हुआ था हमारा 2019 में। टोटल हमने 5 संविधान संशोधन किया है नागरिकता के लिए। आर्टिकल में हम आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नागरिकता को हम हमारे संविधान में आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक रखते हैं। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो उस समय प्रारंभ में भारत के अंदर थे। आर्टिकल 6 भारत से पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब जब हमारा पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए थे उनको नागरिकता दी जानी थी, लेकिन कब? जो 19 जुलाई 1948 से पहले आएंगे या इस डेट तक आएंगे तो इनको बिना किसी परमिट के, बिना किसी नियम के नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 6 बोलता है। उसके बाद जो भी हमारे पाकिस्तान से भारत लौट कर आएंगे उसमें परमिट रूल लागू किया जाएगा। उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगी कि इनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं। आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 जो है वो कहता है स्वतंत्रता के बाद, हमारा भारत का स्वतंत्रता के बाद जो भी भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट कर आते हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 आर्टिकल 7 बोलता है अगर हम विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए आज मैं चला जाता हूँ अमेरिका घूमने, स्विट्ज़रलैंड घूमने, रसिया घूमने, तो उस केस में हमारा जो भारत का नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगा तब तक जब तक कि हम उस देश में जाकर वहाँ की नागरिकता नहीं ले लेते हैं। अगर हम उस देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारा जो नागरिकता है भारत का वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब यही चीज़ हमारे आर्टिकल 9 अनुच्छेद 7 में बोला गया है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर मैं मान लीजिए किसी देश में जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद अगर हम उस देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारा आर्टिकल 9 बोलता है कि भारत की नागरिकता हमारी उस केस में समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 बोलता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। देश विरोधी कार्य या फिर व्यक्ति पागल हो जाता है तो उस केस में अनुच्छेद 10 के अनुसार उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाती है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी सभी कानून संसद बनाती है। संसद या गृह मंत्रालय कह सकते हैं बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को भी दी गई है।